चलिए, तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। सब कोई अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्या मेरा कहना सही है? व्यस्त होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारा लोग पढ़ ही रहा है। फिर भी चलिए एक अनुमान लगाते हैं कि सब कोई पढ़ रहे होंगे। पढ़ने के दौरान में चलिए आज हम लोग आए हैं। क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण पे। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि हम जो लाने वाले हैं क्लासेस, वो आपका हिंदी व्याकरण भी होगा, इंग्लिश व्याकरण भी होगा। अगर आप 9th में हैं, अगर आप 10th में, अगर आप 11 में, अगर आप 12th में हैं, आप किसी भी क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं, तो आपके एग्जाम में जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ जो टॉपिक से, वहाँ से आपके एग्जाम में जो त्रैमासिक होगा उसमें, या कोई भी क्लास हो, वहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 10th और 12th वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9th और 11 वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी कोई पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है। यहाँ से आपका 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा जो नाम है वो है व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे। आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। कौन सा व्याकरण? हिंदी। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्लास किसके लिए है सर? मान लिया जाए आप लोगों को क्वेश्चन हो, ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास से हो। लगभग मेरे हिसाब से तो 8 से लेकर 12 तक के लिए ये है। और आज हम क्या करेंगे? वन शॉट करेंगे एकदम। अभी ही पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं मैं करा पाऊंगा। लगभग लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट होगा, पर वर्ण पे स्टार्ट करना है। बस वन शॉट करेंगे। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। एक शॉर्ट नोट्स के साथ आप लोगों को कराया जाएगा। और जो भी हमारा जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम लोगों का। तो पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जो हमारे ये जो वीडियो है, इस वीडियो के लिंक बायो में, मतलब बायो में उसका टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे। वहाँ पे टेलीग्राम को डाउनलोड करके मेरे चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और एक व्हाट्सएप चैनल होगा जिसको आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है। चलिए, तो एक मस्त मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है कि मंजिल चाहे कितनी भी क्यों ना आए, मतलब मुश्किलें, सॉरी, मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, मतलब मुश्किल आपके जीवन में आ रही है, आप गर्मी में पड़ रहे हैं, ठंडा में पड़ रहे हैं, पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हौसला अगर आपका मजबूत है ना, मुश्किल चाहे कितना भी आ जाए, अगर हौसला आपका मजबूत है तो आप एकदम अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। ओके। मतलब मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे आपका कहीं भी आप जा रहे हैं, साइकिल खराब हो गया, लेकिन है कि नहीं ट्यूशन जाना है, टेम्पो से जाएंगे और क्या। ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अभी तो मैं क्लास स्टार्ट भी नहीं किया हूँ। अभी तो आप थोड़ा सा वेट करिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत जरूरी चीज है वो। आज के हम बोल रहे हैं, हो चुका आगागरण का युग बदलने की तैयारी। सफलता उसी को मिलती है जिसका लगातार संघर्ष है जारी। ठीक है। तो संघर्ष को रख ले रहिए। 9th वाले ध्यान से सुनना, जो भी है पढ़ना है अच्छा से। कोई भी टीचर हो, अच्छे से पढ़ो। और मेरा कंटेंट अभी तुम्हारे आँख के सामने दिखेगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। उससे पहले गणेश भगवान के आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। ई भगवान जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत जरूरी है। ले लीजिए भाई। जय हो गणेश भगवान। गणेश जी का आशीर्वाद प्लस में सरस्वती जी का आशीर्वाद। किसी भी कभी भी आप क्लास कीजिए, चाहे आप 9th हो, 12th हो, 10th हो, आप सबसे पहले एक बार सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है। जो भी है, सरस्वती जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोग लाइक तो भाई करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए होंगे तो, और शेयर अपना दोस्त सबको भेजिएगा कि लीजिए हमारे सर आ चुके हैं क्लास करने के लिए। और हमको पहले नंबर बात सपोर्ट हमको करना है आप लोग को। आप ही लोग से तो हम आए हैं, सपोर्ट करिएगा अच्छा से। ठीक है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बकवास नहीं करना है, क्लास स्टार्ट करना है। ओ, उल्टा पीडीएफ आ गया।
पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सेट कर दिया है, हम वो सुधार के आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्ण की। फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि ये जो वर्ण आपको दिख रहा है, मैं अपना से नोट्स लिखा हूँ, हस्तलिखित नोट्स जिसे कहते हैं, जिसमें आपको कोई भी त्रुटि थोड़ा मोड़ा होगा तो आप संभालिएगा। मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे ही बना लीजिए नोट्स, ये बहुत ही अच्छा तगड़ा नोट्स है, यहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले सबका क्वेश्चन होगा सर वर्ण व्हाट इज, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा तेज आता है, इंग्लिश नहीं है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण सबसे पहले मैं बताऊं कि ये कोई ध्वनि है, ठीक है, लेकिन आपका ये ध्वनि कहाँ से आ गया, हाँ? लेकिन आप लोग कभी कभी पढ़ रहे होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ये आप कहीं कहीं पढ़े होंगे, क्या आप भी ये पढ़े हैं? अगर आप ये पढ़े हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, हाँ? तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्ण कोई इकाई है। इकाई क्या होता है सर, है? इकाई को यूनिट कहा जाता है फिजिक्स में, जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल में आप लोग क्लास करिए, मैं सोचूंगा आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा तो मैं 9th का पूरा सब्जेक्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और 10th का तो पूरा पढ़ाऊंगा, और 11th का मैं सोच रहा हूँ कि क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में कि किस क्लास को आप चाहते हैं ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। तो वर्ण क्या है, सबसे पहले हमको यही समझना है। वर्ण क्या है, सबसे छोटी लिखित इकाई है, लिखने वाला इकाई है। केकर लिखित इकाई है, किसका लिखित इकाई है, हमको यही नहीं पता है, किसका किसका ये लिखित इकाई है। मान लिया जाए वर्ण अगर लिखित इकाई है तो ये किसका लिखित इकाई है, तो भाषा का है। भाषा सर नहीं पढ़ा है पहले, वो भाषा से एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो 9th 10th में नहीं आता है, तो पढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन अगर आप कहिएगा तो मैं करा दूंगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है, एक वन शॉट में भाषा खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाषा अपने मन के विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करने की जो विधियां होती है। अब हम प्रकट करेंगे मन के विचार को, या तो लिख के करे तब, बोल के करे तब, या संकेतों के द्वारा करे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखने वाला, ठीक है, यही इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आपके सामने ये उदाहरण लिख लीजिएगा। अगर आप 9th 10th का स्टूडेंट है, जो भी है, टाइम नहीं मिलता है होगा, साथे साथे लिखते चलो, समझते चलो लिखते चलो, ठीक है, समझते चलिए और लिखते चलिए। संख्या कितनी होती है, ये हिंदी में, हिंदी व्याकरण में इसकी संख्या जो होती है वो 52 होती है। याद हो गया, 52 होता है। संख्या कितना होता है, 52 होता है, बहुत जरूरी चीज है। अब देखिए, अब हम आपको एक अथी बताते हैं, जैसे इधर आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, एक माला बनाते हैं। सर ये माला क्या है, हमको तो माला यहाँ पे बन नहीं रहा है, कौन पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम है, माला तो अभी बना नहीं पा रहे हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। शायद इस टाइप का माला होता है, जो भी है, और इस माला में छोटे छोटे फूल होते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है, माला तो मैं अभी यहाँ पे परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, कोई हंसना नहीं, सबसे पहले नंबर 1 बात है, मेरा ड्राइंग ऐसे भी बेकार है, छोड़ो नहीं बनाता हूँ, छोड़ो, चाहे चलो बना देते हैं, कोई भी मान लो ये माला हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें पुष्प होता है, फूल होता है ना, छोटा छोटा फूल लगल होता है। जहां भी आप जाइएगा तो हम किसी दुकानदार को कहते हैं कि ए भैया जी हमको पुष्पों का माला दीजिए, तक पूछेगा कि कै गो पुष्प का, आप कहिएगा कि नहीं हमको 42 पुष्पों का माला चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है, पर हमको नहीं पता है, तो 42 पुष्पों का माला को हम कह दिए पुष्प माला। तो क्या हम 52 वर्णों के माला को वर्णमाला नहीं कह सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे पुष्प क्या थे, एक समूह में था, ये एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, 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 ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर क्या वैसे होगा, नहीं, यहाँ पर सजाया गया है, वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया, उसको अच्छे से 52 वर्णों को सजाया गया, और जब सजा के एक ग्रुप में बना दिया गया, एक एक ग्रुप कर दिया गया, एक ग्रुप कर दिया गया, ठीक है, एक ग्रुप बनाया गया उसका, तो हम कह दिए कि वो हो गया वर्णमाला, ठीक है। हम वो कह दिए कि वर्णमाला हो गया, तो वर्णों के समूह को
वर्णमाला कहते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद। वो क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा देखना, लेकिन मैं इतना उम्मीद करूंगा कि जो मैं लास्ट में क्लास जो मैं इंड करूंगा 45 मिनट का हो, 50 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, आप देखिएगा पूरा जरूरी है। वो ये यहाँ से आपका 10 मार्क्स क्लियर होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को खत्म किया जाए जल्दी। बाकी बातें कल होगी, ठीक है। क्लास को खत्म करने के फिर मैं भी हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, 9th में हो या 10th में हो। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण याद हो गया? नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। स्वर वर्ण कोई एगो पेड़ है, उसका दूगो टहनी है, एगो है व्यंजन वर्ण, एगो है स्वर वर्ण। अब मान लिया जाए जो स्वर वर्ण है उसका भी तो टहनी होगा। मान लिया जाए, बताते हैं आपको, समझाने का हम कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। देखो मैं, मेरे पास पेड़ तो हमको आता नहीं है बनाने, पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया जाए ये पेड़ है तो इसकी टहनी होगी ना, इसका भी कुछ टहनी होगा, मान लिया जाए ऐसे, इस पर से भी कोई आएगा ऐसे ऐसे, वो अलग बात होती है। तो टहनी होगा ना, मेरा ये मुद्दा है। तो क्या अगर वर्ण का भेद है तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो स्वर वर्ण का तो भी भेद होगा ना। तो स्वर वर्ण का भी भेद होता है, पर उससे पहले समझो कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 होती है। पर आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो 11 नहीं है, तो अब हम क्या करें? अब आप कुछ मत करिए, आप कर भी क्या सकते हैं, बोलिए। आप कर भी क्या सकते हैं? यहाँ पे छूटा कौन है आपको पता है? लिख देते हैं। देखो यहाँ पे अ आ ई है, छोटी ये बड़ी ये, यहाँ पर एगो ऊ छूट गया है, एगो बड़ा ऊ छूटा है। ये दोनों भाई छूट गया है, ये दोनों भाई को ले जाइए भाई भोज खिलाने, ठीक है, हंसते रहिएगा। 11 संख्या होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। अब जैसे कि कोई भी पेड़ की टहनी हो या चाहे कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी होगा, तो बांटा जाएगा, पेड़ को भी बांटा जाता है 4-5 आधार पे। अब कहेंगे किस आधार पे? हम कहेंगे कि वो बहुत बड़ा पेड़ है, हम कहेंगे वो छोटा पेड़ पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ है, कोई छोटा पेड़ है, उसके आधार पे हम बांटते हैं। तो स्वर वर्ण को किस आधार पे बांटेंगे? स्वर वर्ण को बांटा जाता है 3 आधार पे। एक होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे। कहने का मतलब है कि किसी, जब हम वर्ण को बोलते हैं, वर्ण स्वर वर्ण है ना, तो स्वर वर्ण को बोलेंगे, 11 में से किसी को बोलेंगे। स्वर वर्ण है तो 11 में से किसी एक को बोलेंगे। और जब किसी एक को बोलेंगे, हाँ, तो 11 में से किसी एक को बोलेंगे, ठीक है। तो जब उसको बोलेंगे ना, इतना में से चाहे वो उ है या जो भी है आपका छूट गया है दोगो, यही क्यों ना हो, तो उससे हमको अति नहीं है, ठीक है। कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण, अरे क्या हुआ सर, देखिए थोड़ा सा, हाँ, चलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, फोन है वो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सही है, ठीक है। फिलहाल में हम क्लास लेंगे जब हम लैपटॉप पे आ जाएंगे, लैपटॉप बनने के लिए दिया गया है। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था फोन में, उसको हम चेक किए रहे थे। तो एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, यहाँ दीर्घ स्वर लिखा हुआ है, पलुत स्वर को काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पलुत स्वर नहीं होगा, दीर्घ स्वर होगा, और इसे हम लोग कहते हैं क्या है, हम लिख देते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं, हमसे तो लिखने में भी नहीं बन रहा है। द्वि ऐसे होगा, ठीक है, और मात्रिक ऐसे हो जाएगा, ओके। द्विमात्रिक इस प्रकार से शायद होगा, यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है ना, तो हम लिख देते हैं अच्छे से। द्विमात्रिक होगा, इसे कहते हैं, पर प्लुत को काट देना है, ये नहीं होगा, ठीक है। प्लुत स्वर नहीं होता है, द्विमात्रिक स्वर होता है। जल्दी से खत्म करते हैं। तो एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम मतलब लगा लो, जो भी है 9th 10th जो भी है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन तीनों में से मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आना लगभग फाइनल है, ठीक है। 10th में हो या 9th में हो, जो भी हो, आएगा यहाँ से, ठीक है।
दीर्घ स्वर जिसमें दो गो मात्रा हो। अब आप कहिएगा कि सर एगो मात्रा इसमें तो लौक नहीं रहा है हमको, इसमें तो हमको 4 गो 5 गो लौक रहा है। 4 5 नहीं, इसमें कहाँ 2 गो मात्रा है? आप कहिएगा इसमें आप कहाँ एगो मात्रा है? आप हमको दिखाइए एगो मात्रा कहाँ है? ये जो आप वर्ण दिखा रहे हैं री, इसमें कहाँ है 2 गो मात्रा? आप हमको दिखाइए। यही कहिएगा, हम जान रहे हैं, इसीलिए तो हम एक्सपीरियंस है मेरे पास 2-3 साल का। ये जो री है, इसमें कहाँ कोई मात्रा लगा हुआ है? कहीं आपको दिखाते हैं, कहीं इसमें हर्षी का मात्रा लगा हुआ है? हाँ? क्या कहीं इसमें ऐसा मात्रा है? नहीं। क्या इसमें ऐसा वाला मात्रा है? नहीं। क्या इसमें ऐसा वाला मात्रा है? नहीं। तो जब नहीं है तो एक मात्रिक है, और क्या एक मात्रा का समय लगता है। अब देखिए कि द्विमात्रिक स्वर पलुत स्वर नहीं होगा, द्विमात्रिक होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, सुधर जाएगा। नोट्स जब हम आपको पीडीएफ में देंगे तो वहाँ पे हम इसको सुधार देंगे, ठीक है? वहाँ पर हम इसको सुधार देंगे, द्विमात्रिक हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा, ठीक है? नोट्स को ले लेना है आप लोग को, फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है, बस सब्सक्राइब करना होगा। तो वो अच्छा नहीं होगा, मान लिया जाए नोट्स ले लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। दीर्घ स्वर 3 गो होता है, कहीं कहीं आपको 4 गो भी मिल जाता है। तो अब 4 गो के फेरा में हम नहीं रहते। आप देखिए 11 गो में अगर आप देखिएगा तो आपको लगभग लगभग 3 ही दिखेगा। मैं 11 गो की बात कर रहा हूँ, 3 दिखेगा। इसको आपको याद कर लेना है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? और पलुत स्वर, कितने लोग सोच रहे होंगे सर पलुत स्वर एक ही होता है क्या? ओम, ओम ही होता है सिर्फ। मान लिया जाए पलुत स्वर सिर्फ ओम में थोड़े होता होगा, और भी कुछ होता होगा। हाँ, पलुत स्वर और भी होते हैं। पलुत स्वर की संख्या लगभग 7 होती है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, ये कोई फाइनल नहीं है। और इसे त्रिमात्रिक कहते हैं, पर ये एक एग्जैक्ट उदाहरण है। देखिए एक मात्रा इधर है, एक मात्रा इधर है, एक मात्रा इधर है, और एक देखिए एगो यहाँ। दिखाने के लिए ये परफेक्ट है, इसलिए मैंने इसको लाया। एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है? 3 मात्रा है। सर हमको नहीं दिख रहा। अच्छा ये 2 मात्रा है ना, देखो ये तो 2 मात्रा है, और इसमें हम लगा दिए वो तीसरा मात्रा, त्रिमात्रिक। पहचानने के लिए तो पहचान जाएंगे ना, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसलिए हम उतना नहीं किए, ठीक है? तो कितना गोरा कहिएगा कि आप क्वेश्चन लेके थोड़े बैठे रहते हैं? नहीं, क्वेश्चन हम लेके नहीं बैठे रहते, पर क्वेश्चन लड़ा देते हैं बुआ। अगर आप 10th में है तो प्लीज मैं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मैथ में अगर 100 में से 100 नंबर अगर आपको चाहिए होगा, मुझे पता है वो 100 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन आएगा, पर मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी क्या करूँ, एक क्वेश्चन गया है जो आपका बताया गया, उसका लिंक भी दे दूंगा मैं बायो में, उसको आप लोग जाके देखिएगा। जो भी 10th में होंगे, जो अभी देख रहे हैं वीडियो, 10th में जो भी होंगे वो जाके चेक करेंगे उसको, क्योंकि वहां से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अभी ये पीपीटी है, उसी प्रकार आपको हम देंगे, ठीक है? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, 18 मिनट हो चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर वर्ण के भेद 2 गो होता है, दिमाग में नहीं हटेगा, हमको पता है, इसीलिए तो मूल स्वर समझ लो बुआ। मूल स्वर क्या होता है? ये होता है ह्रस्व स्वर होता है ना, एक मात्रिक स्वर, इसी को है, यही है मूल स्वर, समझ गए? यही है मूल स्वर, इसका तो याद हो जाएगा सर। संधि स्वर क्या हो जाएगा? जो भी आपका हो, 11 गो स्वर जो होता है, 11 गो स्वर वर्ण जो होता है, ठीक है? उसमें से आप 4 गो के हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या गो? 7 गो बचेगा, वह 7 गो हो गया संधि स्वर। मूल स्वर को हटाने पर जो बचेगा वो हो गया संधि स्वर। ओके, वो हो गया आपका संधि स्वर। ओके, वो हो जाएगा आपका संधि स्वर, ठीक है? ये परमानेंट हो गया। चलिए अब आगे की क्लास करते हैं। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा पीडीएफ उलट फेट हो गया है। चलिए अब जो हमको पढ़ना है, उच्चारण में लगने वाले स्वर के स्वरों के, ठीक है, मतलब उच्चारण के आधार पे, ठीक है, उच्चारण के आधार पे स्वर के 4 गो भेद होता है। अब देखो, पहला ह्रस्व समझ गए, 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा, संयुक्त कौन होता है? तो बस लास्ट से 4 गो गिन लेना, वही होता है संयुक्त स्वर। इसका संख्या आपसे पूछा जाता है एग्जाम में,
ठीक है, संख्या पूछा जाता है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होता है, याद रखना। ये उतना जरूरी नहीं है पर याद रखना है इसको, 33 होता है, ठीक है। और जो MVVI जो होता है क्वेश्चन, मैं 9th 10th का मतलब कहते हैं कि 10th का बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, 12th हो 10th हो जो भी, फेवरेट क्वेश्चन देखो यहीं से मिलता है। एक क्वेश्चन या तो वो ये पूछ दे या तो वो ये पूछ दे, हर साल पूछता है, इसलिए मैं बोल, आ भी सकता है 27 में भी आ सकता है, क्योंकि 26 में पूछा है, 26 में पूछा गया है, 12th में भी पूछा गया है। 10th का तो मैं अभी नहीं चेक किया हूँ, 12th का चेक किया हूँ, 12th में पूछा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि व्यंजन वर्ण के 3 गो भेद होता है, ठीक है। 3 गो प्रकार होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श 1 नंबर, अंतस्थ 2 नंबर, ऊष्म 3 नंबर। अगर कोई पढ़ लिया है वो भी पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ट्रिक भी देने वाले हैं। जो भी क्लास है छूटेगा आपका, मुझे पता है कि छूटा हुआ है, कोई कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं पता है अभी भी, पढ़ लीजिए। क्योंकि कितने ऑफलाइन में मैं ही कभी कभी पढ़ाया हूँ तो कुछ कुछ छूट जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अच्छा, जो भी आपका वर्ण होता है उसको बांटा गया है 5 वर्ग में। वर्ग 25 स्पर्श व्यंजन है ना, जो आप व्यंजन की पर बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात हम कर रहे हैं। व्यंजन जो है, आप ये 8 को हटा दीजिएगा तो वही ना 25 को बचेगा, वही ना 25 को बचेगा। जब वही 25 को बचेगा तो आगे चलते हैं। 4 हो जाएगा आपका उसमें व्यंजन, 4 हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, 25 हो जाएगा अस्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब वर्ण के अन्य प्रकार भी होते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। संयुक्त स्वर 4 गो संख्या होता है, देख लो, अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है, 4 गो इसका संख्या होता है, ओके। अयोग्य वा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो ये है। यहाँ 3 गो में से आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th 9th जो भी आप त्रैमासिक परीक्षा आप लोग का होगा, मैं उसका रूटीन आप लोग को यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसका भी एक मैं अति कर दूंगा। पर जो भी होगा वहां पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा तो कहिएगा, क्वेश्चन रहता है, सारा जगह क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन सबका एक ही होता है। अयोग्य वाह पूछेगा तो अंग और जो भी है आपका ये हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन ये है 2 गो, याद रखना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, MVVI क्लास 10th 12th जो भी है उसके लिए ये MVVI है, ठीक है, MVVI है अभी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका है, ओके। चलिए अब आते हैं आगे की बात करते हैं। जो आपका जो 2027 में अगर कोई क्लास 10th में है तो ये जो क्वेश्चन जो है यहाँ से देख लीजिए, ये 99% चांस मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा। अब कहिए कि क्वेश्चन पेपर आप सेट थोड़े कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि 99% आएगा, नहीं, एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से पेपर में छप गया है, पर आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो मैं बोलूँगा, मैं जो भी है मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने सारा क्वेश्चन सेट कर दिया है, बस अब क्लासेस धीरे धीरे मैं डालूंगा यूट्यूब पे, वीडियो ही अपलोड हो पाएगा क्योंकि लाइव में तो मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, लैपटॉप मेरा खराब है। मोबाइल पे अगर मुझे लाइव आना होगा तो मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग सब्सक्राइबर कम है, जैसे ही सब्सक्राइबर पूरा होगा लाइव आएंगे, और क्या। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, इतना अच्छा मतलब सेट है ना कंटेंट, ये इस बार एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, सारा का सारा यहीं से लड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आ जाइए, व्याकरण की क्लास आप किससे कर रहे हो वो आपको याद होना चाहिए। मैं व्याकरण का समझो कि पूरा मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन ले लो भाई, 100%, 100% तो कहते हैं कि नहीं देना चाहिए किसी को भी, चलो 100% नहीं, मैं कहता हूँ कि 100% क्या करूँ, 99% मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा,
हिंदी व्याकरण में अगर आप 99 नंबर में मान लिया जाए 50 के ऑब्जेक्टिव है, जिसमें अगर आपको 1 नंबर कम हो रहा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। और रहा बात कितने बच्चे बोल रहे हैं संस्कृत व्याकरण का, जो भी बोल रहे हैं संस्कृत का क्लास भी मैं देखता हूँ। टाइम मेरे पास कम है, आप लोग के भी पास कम है, 9th 10th जो भी है। 9th के तो मैं संस्कृत का इस साल नहीं चला पाऊंगा, पर 10th का मैं कोशिश करूंगा। 10 चैप्टर है, 10 दिन लास्टली खत्म, 10 क्लास में संस्कृत खत्म हो जाएगा। और संस्कृत का क्लास मैं जल्दी ही खत्म करने वाला हूँ। आप लोग बस रेडी रहिएगा, जो भी 10th वाले हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि हाँ अब यहाँ पे संस्कृत का, मैं बोला ना मैं ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाने के लिए मैं रेडी हूँ। बस देख रहा हूँ, मुझे टीचर को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ, ये सब आपको याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं उसका स्पेशल क्लास लेके आऊंगा कल। कल इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। और टेलीग्राम पे मैं बार बार बोल रहा हूँ जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपका क्विज होगा, जो भी जिसका भी ज्यादा नंबर आएगा वहाँ पे शो हो जाएगा। ये है आपका ट्रिक। KTM 2 कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसका यूज कैसे करेंगे? मान लिया जाए किसी भी बच्चे का प्रश्न होगा कि आखिर इसका यूज कैसे करेंगे, हैं? यूज कैसे होगा इसका, काम कैसे किया जाएगा इसका, हम लोग का ये काम कैसे आएगा ये ट्रिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट लिखिए KTM 2, लिख दिए। के से होता है कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओठ। ठीक है, के में मान लीजिए पूरा क वर्ग, पूरा क वर्ग, यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा क वर्ग। देखिए पूरा क वर्ग कंठ से, पूरा च वर्ग तालु से, पूरा ट वर्ग मूर्धा से, पूरा त वर्ग दंत से, पूरा प वर्ग ओठ से, ये पूरा आपका चलने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप आराम से बना लीजिएगा। और भी जो भी होगा मैं दूंगा, बस ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि 2 और टॉपिक पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। 4 टॉपिक है, लास्ट अब बचे 4 टॉपिक, और यहाँ से इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप क्लास 10th में है, इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? मैं देखो इतना शॉर्ट में मैं बनाया हूँ कि व्यंजन है, कोई भी व्यंजन, आप समझ रहे हैं व्यंजन क्या होता है, उसका जब हम उच्चारण करेंगे, जब हम उसको बोलेंगे, तो जो ध्वनि होगा ना उसमें हकार होगा। ठीक है, उसमें ह निकलेगा लास्ट में। जैसे आप क को बोलते हैं, आप क को बोलिएगा तो इसमें निकलता है क प्लस अ, ये निकलता होगा, आवाज यही आता है ना, आधा क प्लस अ, यही ना आता है, क्या यही आता है? हाँ यही आता है। पर जैसे ही आप बोलिएगा, किसको बताएं, आप बोलिए ख को, ख को जब आप बोलेंगे तो इसमें आएगा ह आएगा। बोल के चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बोल के चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो कॉमबैक इतना खतरनाक करना है ना कि उतना होना चाहिए कि हाँ, कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए हैं जो रास्ते से ही नहीं निकले, घर से ही नहीं निकले रास्ते के लिए। ठीक है, अभी तो आपने थोड़ा सा चीज अभी, ठीक है, अभी तो बहुत सारा चीज बाकी है। शायरी भी मैं बताऊंगा यहीं पे। चलिए आगे अब चलते हैं क्योंकि क्लास अभी बाकी है। लास्ट में थोड़ा मोड़ा बात करेंगे और फिर क्लास को हम अंत करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोग को बोर हो जाइएगा। संख्या याद रखिएगा कि 14 होता है। ठीक है, हम जब टेस्ट लेंगे, हाँ इसका टेस्ट भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मेरा क्लासेस है, टेस्ट सर आप कैसे लीजिएगा, ये है मेन बहुत बड़ी बात है। तो टेस्ट जो भी होगा मेरा वो टेलीग्राम पे होगा, यूट्यूब पे कोई नहीं होगा। हाँ ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, बात की चीज़ें लाइव में देखते हैं, टाइम मिलेगा तो लैपटॉप ठीक हो जाए बस, तो लाइव में आ जाएंगे, नहीं तो ऐसे। ये रहा आपका पहचानने का ट्रिक। जो भी है आपका उसमें व्यंजन, और प्रत्येक वर्ग, मैंने बोला कि 5 को वर्ग में बांटा गया है, क च ट प त, जो भी है 5 को वर्ग में इसको बांटा गया है। कहते हैं कि हम लोग क्लास को बांट देते हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी है 10 भाग में। कहते हैं कि जो इतना साल के बच्चा है वो इसमें जाएगा, जो उतना है उसमें जाएगा। लेकिन
एक्चुअली में जो जाता कितना है, तो हम कहते हैं कि क वर्ग जो भी है उसमें 5 गो है। पहला हो गया क, पहला कौन क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट में कौन आता है, तो फर्स्ट में आता है क। सेकंड में कौन आता है, सेकंड में आता है ख। तो ख आया सेकंड में ना, तो हम कहे ट्रिक कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, ये आपका आ जाएगा पहचानने का ट्रिक। ट्रिक कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण वो है जिसमें आपका हकार नहीं निकलेगा। अभी मैंने बोला कि ह निकलेगा, उसमें बोला नहीं निकलेगा। तो देखो कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा को, सर इसमें ह नहीं निकलता, नहीं बोल के देखो, ह का उच्चारण स्थान नहीं होगा। ह मतलब ह जो है कि आपका उसमें ध्वनि में नहीं मिलेगा, बोल के चेक करिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, बोल के चेक कर लीजिए, उसमें क्या लगा हुआ है। फोन पे मैं क्लास ले रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास लेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं फोन पे क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि जितना ही लेट होगा उतना ही अति हो जाएगा। ठीक है, इसकी संख्या 19 होती है। पहचानने का ट्रिक ये रहा, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप लोग पास टेलीग्राम, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए कि स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर स्वर्ण के भेद, सॉरी वर्ण के भेद, वर्ण के भेद एगो होता है घोष, एगो होता है अघोष। अब दो गो भाई और लास्ट है पढ़ना है, उसके बाद 9 गो ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं इसमें क्या होता है। स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, याद वाद रखना नहीं है, अगर नहीं याद करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना प्रेशर भी नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से आए उसी को पढ़िए। अब जो भी है क्लासेस को बहुत ध्यान से देखना है। पहचानने का ट्रिक, जितना भी स्वर है 11 गो लगभग स्वर, यर लव जो भी है आपका अंतस्थ, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा और चौथा, तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा। और ये लास्ट में एक ह दिख रहा है, ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, मैंने इसको चेक नहीं किया है, इसलिए मैं ह को मिटा देता हूँ दोनों जगह से। ठीक है, मैं दोनों जगह से ह को मिटा देता हूँ। ओके, नहीं मिटा, कोई बात नहीं है, नहीं मिटा तो कोशिश तो किया ना मैं। ह को यहाँ से भी मिटाया जा रहा है, सर क्यों मिटा रहे हैं आप, पढ़ा दीजिए। नहीं, इसका मुझे एग्जैक्ट जो अथी पता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट जब पता जब तक ले ना हो जाए तब तक ले किसी चीज को नहीं पढ़ाना चाहिए। मुझे कंफ्यूजन है तो तुमको भी तो हो सकता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलिए अब आगे की क्लासेस को अति करते हैं। इसकी संख्या 31 होती है जी सर, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो बच्चा वाला चीज है, याद होना भी चाहिए। अघोष में क्या होता है भाई, स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा, समझ में आया, स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा। इसका ट्रिक ये रहा आपका टोटल अच्छा हाँ, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे होगा, ठीक है, वहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आता है उसमें व्यंजन, ठीक है, और ये पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये सही है। ठीक है, मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, वहां पे ह नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मैंने अंतस्थ लिखा है। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है वो 14 होता है। ठीक है, MVVI बिहार बोर्ड का सबसे मतलब कहो कि होता है ना कोई पसंदीदा स्टूडेंट, तो ये है ओकर पसंदीदा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इस जोड़ को, ये आपको 1 नंबर दिलाता है। ओके, इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। ओके, अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 को होता है, ये याद रखना, ये होता है 5। यहाँ से आपका एगो क्वेश्चन आया था, इस साल भी आता है, और बार बार आपसे एक एक को पूछता है क्वेश्चन। हमको तो लग रहा है कि जो आपका एग्जाम होगा 1 जुलाई को लगभग, इसमें भी कहीं क्वेश्चन मत आ जाए। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है 100% लग रहा है कि हाँ ये आएगा, लेकिन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यही बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ से जो भी है, ये जो मैंने अभी आपको इतना पढ़ाया, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर इस चैप्टर का जो भी होगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये पढ़ लिया, क्या आपने इसको पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब क्या आपने इसको पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया मैंने।
क्या आपने इस नोट्स को पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। पढ़ लिया। इसको पढ़ लिया, बिल्कुल मैंने इसको भी पढ़ लिया। ओके, सबको मैंने पढ़ लिया। पढ़ तो लिया, अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन की बारी आ जाती है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम जो भी है, मैं जिस संस्था चला रहा हूँ, अस्त्रा ऑनलाइन क्लासेस, जिस बहुत सोच समझ के मैंने रखा है, बाद में बताएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। आयोग गवाह, मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लाया है। 9 गो क्वेश्चन है, बिना देखे आंसर बताइएगा, क्योंकि ये आंसर गलत भी हो सकता है, ये आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देख के बताइएगा। आयोगवाह कौन है? मान लिया जब हम पूछते हैं यहाँ पे संख्या का होता, 2 गो होता। ठीक है, 2 गो होगा ना, और 2 गो कौन है? ए नंबर इज द राइट आंसर। ऐसा कोई बात नहीं है कि चलिए, द्विगुण व्यंजन की संख्या है। अयोगवाह और द्विगुण दोनों दुए होता है, दोनों दो ही होता है, दोनों एक ही पहिया के गाड़ी है, दोनों जोड़े। ठीक है, कौन कौन होता है आपको पता रखना है। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी चीज है। अघोष वर्ण है, ह है, ह है, बिल्कुल है। अगर किसी को लगता है कि गलती है तो कारण सहित हमको कमेंट में बता देना। ठीक है, घ, अच्छा हाँ, आ जाइए, क्वेश्चन आया, सॉल्व करना सीखते हैं, मेन जरूरी यही है। हमको आया उच्चारण स्थान का क्वेश्चन, अगर हमने पूरा याद कर लिया तो कोई टेंशन नहीं, नहीं तो के टी एम, दो ट्रिक लगाएं। ट्रिक लगाने के बाद देखिए कि के से होता है कंठ, और के से होता है कंठ है, के में होता है क वर्ग, क वर्ग। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? घ, तो घ कौवे वर्ग के है, क वर्ग का है, तो डायरेक्ट हम करेंगे किस पे? कंठ पे, डायरेक्ट कंठ पे। समझ गए? प वर्ग का, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट ट्रिक लिखो, के टी एम दो, के टी एम दो, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, क च ट त प, प आ गया इसमें, प आ गया ना, प, प वर्ग, ओठ, ओठ हो जाएगा ना, ओठ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओठ हो जाएगा। ओठ कहाँ है? ये रहा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा इंग्लिश बोल देते हैं, आता तो है मुझे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, एक और क्वेश्चन है। टोटल कितने हो गए उधर? 4 5 क्वेश्चन हो गए, 4 और क्वेश्चन देखिए, और बताइएगा कि हाँ आपने कितना पढ़ा था। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, आप देख लीजिएगा उधर जब आप पढ़े होंगे, उसको मैंने नहीं बताया है। ज का उच्चारण स्थान तालु होता है, और ई से ए बनता है। ये क्वेश्चन समझिए कि मतलब बिहार बोर्ड क्या होता है ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है, नहीं ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ाया भी नहीं है, इसको नहीं भी रखिएगा। गलत भी अगर किसी का होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 क्वेश्चन है, 8 किसका आया? अगर किसी आदमी का या किसी लड़का या किसी लड़की का 8/8 आ गया, तो समझो या तो तुम पहले से पढ़ी होगी या पढ़ा होगा। अगर यहाँ से अभी पढ़ के अगर 8 आया है, चीटिंग मार के नहीं, चीटिंग मार के नहीं बताना है, बताना है कि 8 आया है ईमानदारी से। तो अगर ईमानदारी से अगर 8 आया है, आपने पढ़ा था, याद था तुरंत, तो अब अगर आपका 8 में 8 आया है तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरा 8 में 8 आया है, मेरा नाम ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना नाम लिखना है, नाम लिखना है, क्लास लिखना है, क्लास लिखना है, अपना विलेज का नाम लिखना है। विलेज का नाम क्यों सर? गाँव जान के क्या करिएगा आप? विलेज का नाम लिख दीजिएगा ताकि हमको पता तो चले कि कहाँ कहाँ से लोग हमारा वीडियो देख रहा है। विलेज लिखिएगा। अब आपका जो भी है स्कोर, SCORE, स्कोर बताइएगा कि कितना आया आपका। 8/8 आया। ठीक है, बताता हूँ, 1 मिनट कैसे लिखना है। स्कोर आपको बताना है। ठीक है, स्कोर आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, स्कोर कैसे बताएंगे सर? आपका जो भी नाम है आप नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, विलेज लिख दीजिए, स्कोर कैसे लिखेंगे? ऊपर 8 जितना आया, 8/8, ठीक है, 8/7, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो जाती है। सर कितना पे हम फेल माने जाएंगे कि मन लगा के नहीं पढ़े? ऐसा कोई बात नहीं है, रिजल्ट मैटर नहीं करता है कि लड़का क्या लड़की क्या करेगा आगे जाके।
ठीक है, नंबर मायने नहीं रखता है। 40 मिनट टोटल हो गए हैं, 5 मिनट आप लोग से कुछ पूछना है, इसलिए कमेंट में जरूर इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, जाइएगा कोई नहीं, अभी रुक जाइए थोड़ा देर, 5 मिनट और हमको दे दीजिए। अगर आप क्लास 9th में हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है कि मैं आपको पढ़ा क्या क्या सकता हूँ, मैं आपको पूरा साइंस पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको हिंदी इंग्लिश तो व्याकरण में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ा सकता हूँ, प्लस में अगर किसी का संस्कृत होगा तो संस्कृत पढ़ा सकता हूँ। अगर वो चाहते हैं कि हाँ सर आप साइंस का भी पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे, वीडियो डालिए आप, हम वीडियो देखेंगे, तो फिलहाल में तो हम वीडियो, अगर आप कमेंट में बताइएगा 9th वाला कि संस्कृत हिंदी इंग्लिश और जो भी है आपका साइंस आप चाहते हैं कि हाँ हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल उसमें बताइएगा कमेंट में। कोई एक एक ही बच्चा पढ़े, और पढ़े ईमानदारी से। ठीक है, अगर आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग करते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए, हमसे हमसे पढ़िए उनसे पढ़िए, दोनों में अंतर हो जाएगा आपका, उनसे बेस्ट हम देंगे। ठीक है, ऑनलाइन इज द बेस्ट, हमेशा बेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप 9th के हैं तो 9th वालों के लिए, 9th वालों के लिए बहुत बड़ी, मतलब फ्री अपडेट है। आई 1 को रुपया नहीं लेंगे हम, एक 54 रुपया हम लेने वाले नहीं है सर। क्यों नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। 9th वालों के लिए फ्री 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 फ्री। अब फ्री हम करेंगे 9th वालों के लिए। 10th वाला कहेगा कि सर तो हम तुम लोग के लिए भी है, काला टेंशन लेता है, फ्री, सब फ्री है। बस मेरा एक ही काम करो, तुम लोग सब्सक्राइब करो, अपना दोस्त सबके तनका बताओ कि हाँ भाई हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ो अच्छा से, और क्या। बात को अच्छा से देखिएगा, फ्री है। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब सर 9th का तो बता दिए, 10th वाला का बताइए क्या करिएगा हम लोग के लिए, हम लोग के लिए क्या करिएगा। बिल्कुल आप लोग के लिए, अगर कोई 26 में एग्जाम दे रहा है, 2026 में या 2027 में जो एग्जाम देगा, अगर कोई है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका जो मैथ होता है, मैथ का जो है, मतलब मुझे पता होता है कि हाँ कहाँ से एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, 100% मुझे पता है कि कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने तैयारी ही उस लेवल का किया था। नहीं तो 100 में से मैं बता दूंगा ना जो क्वेश्चन, अगर वो बना, अगर आएगा ही आएगा, अगर उसको तुम बना दिया ना, तो लगभग 80 नंबर तो तुम्हारा, मतलब 80 मार्क्स ऐसे आना फाइनल है। ठीक है, चलिए, तो 10th वालों के लिए भी एक जरूरी सूचना है। अगर 10th वाले भी चाहते हैं कि हाँ मेरा भी क्लास होना चाहिए सर, तो 10th का तो मैं संस्कृत में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर संस्कृत पढ़ाइए, व्याकरण पढ़ाइए, संस्कृत व्याकरण संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, तो मैं 10th में तो साइंस पढ़ाऊंगा, संस्कृत भी होगा, हिंदी इंग्लिश भी होगा, मैथ का चांसेस है, फाइनल है, मैथ तो भाई मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, उसी पर प्रैक्टिस करना है। ओके, तो 10th वालों के लिए ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम 10th में हैं तो आप बताइएगा। ठीक है, कि हाँ जो भी अगर क्लास 10th में है वो अपना बताएंगे अपने नाम के साथ कि हाँ सर हम 10th में है, इस अपना जिला है, मैं अपना गांव से पढ़ता हूँ, आप हमको पढ़ाइए, तो हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत, संस्कृत ये जो होता है संस्कृत, संस्कृत को तो मैं, अगर आपके बुक में, अगर अगर आपके बुक में, मुझे पता तो अभी इतना ध्यान नहीं है, पर मैंने संस्कृत उस लेवल का पढ़ाया है। कहानी से मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको मजाक लग रहा है ना, आपको मैं क्लास में जब मैं संस्कृत जब पढ़ाऊंगा 10th वालों, आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, नहीं याद अगर होगा ना क्वेश्चन, तब हमको कहना। हाँ 1 घंटा लेंगे क्लास, वो बात की चीज है, टाइम यही टाइम रहेगा, 9 बज रहा है अभी, 9:05 हो रहा है, पर संस्कृत में अगर हम वीडियो डालेंगे 9 बजे, तो उससे पहले हमको, तुमको पता है ऐसा पढ़ाऊंगा मैं, उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कहानी की तरह याद करवा दूंगा, ऐसा ऐसा उसमें, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है ना। ठीक है, तो 10th वालों अपना बताइएगा, संस्कृत का क्लास होगा तो ठीक है। और 11th वालों के लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, ठीक है, कोई भैया भैया है तो बताइएगा कि क्लास 11th के लिए तो मैं इतना भी नहीं करूँगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ क्लास 11th का भी क्लास लिया जाए, एक एक क्लास तो कम से कम लिया जाए। ठीक है, 11th, तो आज के लिए बहुत काफ़ी हो गया, ज़्यादा हो गया, लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, ये करना नहीं भूलिएगा आप लोग प्लीज़।
ये भूल जाइएगा तो फिर हम क्लास लेना भूल जाएंगे। ओके, ये अगर करना अगर आप भूल जाइएगा तो हम क्लास लेना भी भूल जाएंगे। और ये भी करवाइएगा, कोई भी आपका दोस्त हो उसे कहिए कि नहीं क्लास को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। और ये करिएगा आप लोग जरूरी, ठीक है। और ये तो आपको करना ही है, ठीक। आज की क्लास लास्ट है, यहीं पे समाप्त होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग को एक और अपडेट देना था, थोड़ा सा बताना है कुछ। दो अभी बाकी है मेरा टाइम, ठीक है। चलिए, न थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं बहुत ही दौर और आज भी सफर जारी है, ठीक है। तो एक बात है कि आपका जो टेलीग्राम का लिंक है वो बायो में दे दिया जाएगा आपको, अच्छे से वहाँ पे ले लीजिएगा नोट्स, वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो बाय।